हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। इसमें है क्या? इसमें कुछ भी नहीं है, केवल गिनती के आपकी 10 इक्वेशन है या आप 10 फॉर्मूले कह सकते हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इंक्लिनेशन ऑफ एंगल टू एक्सिस के ऊपर है क्या? 8 से 10 फॉर्मूले, उसके आधार पे 100% आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, बिल्कुल 100%। तो आके आज ये एक वीडियो है, एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो वीडियो कितनी भी बड़ी बने। ठीक है, पहला आप एक बार लिखते चलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आएगा dy/dx। आपको y की वैल्यू दे दी जाएगी, हमें निकालना है dy/dx। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल्स में क्या होता है? -1 ये पूरा dy/dx। कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या है? कहने का मतलब आपका यही है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी कह सकते हो आप। अच्छा, अब तीसरा कौन सा? इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। इसमें क्या आएगा? इसमें आपका कुछ नहीं, tan इनवर्स dy/dx। देखो पूरा खेल dy/dx का, पूरा ये चैप्टर अपना पूरा dy/dx के ऊपर है। वहीं पे घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा tan इनवर्स dy/dx। यहाँ से आपका इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। टेंजेंट मेक्स कब बनता है? देखो, टेंजेंट मेक्स यदि एक्यूट है और यदि ऑब्टूस है। यदि आपका dy/dx 0 से बड़ा है तो ये आ जाएगा एक्यूट, और यदि आपका dy/dx 0 से छोटा है तो ये आ जाएगा आपका ऑब्टूस। ये आपके एंगल बन जाएंगे। ये 4 फॉर्मूले अपने पहले हो गए हैं, इसी के आधार पे हम अपना कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फाइंड द फॉलोइंग करो। यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं अपना, यहीं पे अपना एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने फॉर्मूले भी साथ में यहीं पे रहेंगे। देखो अब अपने को क्या दे दिया? अपने को ये दिया है y² = 4x एट पॉइंट 1 - 2। ये है। अब पहला क्वेश्चन है स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ। पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? पहले इसका डिफरेंशिएट करो, पावर आगे 2y dy/dx = 4। यहाँ से आपका dy/dx = 4/2y। और जो ये y है, ये वैल्यू कौन सी है? y की वैल्यू -2, ये x है, ये आपका y है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -2। तो क्या आएगा? 4/2 × -2, ये आ गया -1। यहाँ से यदि पहला क्वेश्चन पूछे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब दूसरा यहीं पे स्लोप ऑफ नॉर्मल्स पूछे, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स, तो इसमें क्या आएगा? -1 ये पूरा dy/dx, और dy/dx हमने क्या निकाला? -1, तो क्या आएगा? 1। ये इसका आंसर है। अब देखो आगे, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आ गया -1, और ये क्या आएगा? ये आएगा आपका -1/-1 = 1। इसका आंसर निकल जाएगा किसका? स्लोप ऑफ नॉर्मल सा। अब जब इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस पूछे कि इंक्लिनेशन या एंगल बताओ, तो इसमें क्या आएगा? tan इनवर्स
टेन इनवर्स लिख लिया हमने। डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पे है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आपका -1, ये है -1, तो टेन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब एंगल क्या आएगा आपका, एंगल ये कितना है -1, और 1 कब आता है 10 की फॉर्म में, π/4 मतलब 45 पे। अब ये माइनस है तो 90 प्लस अपना 45 हो जाएगा, क्या आएगा 90 प्लस 45, ये आएगा एंगल अपना क्या आएगा 135। देखो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, यहाँ से अपना ये हो जाएगा। इन्होंने जो जो पूछा ना वो हमने बता दिया। इन्होंने स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई अपॉन डी एक्स वो निकाल लिया। स्लोप ऑफ नॉर्मल्स पूछा -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स वो निकाल लिया। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस पूछा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो देखो केवल हमने एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला है, उसी का फेरबदल है हर एक इक्वेशन में आपके सामने कि इस फॉर्म में क्या आएगा, इस फॉर्म में क्या आएगा। तो कहने का मतलब आपका ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स पे हमें पूरा फोकस करना, उसके बाद कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नॉर्मल्स क्या होता है -1 अपॉन टेंजेंट क्या होता है डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स। इंक्लिनेशन ऑफ एंगल क्या होता है टेन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि एंगल की बात पूछे कौन सा एंगल बन रहा है, डायरेक्ट आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। डायरेक्ट आप देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, -1 आया। -1 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से -1 छोटा है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स 0 से छोटा मतलब ऑब्टूस एंगल है, ऑब्टूस एंगल है। और हमने जब एंगल निकाला तो क्या है अपना ऑब्टूस एंगल आया 135, ऑब्टूस ही होता है। तो यहाँ से ये हर एक इक्वेशन आपकी कनेक्ट होती चली गई। आपने एक बार इसको नोट डाउन करो, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, आगे है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और एक आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, ये है y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1 जो हमने निकाला है। y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस x1, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, सेम इक्वेशन रहेगी, केवल y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या है, ये वाला आगे आएगा आपका x माइनस x1। जो ये वाला है ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल्स है। तो -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से आपका निकल जाएगा। आपको पॉइंट दिए जाएंगे, वो यहाँ पे आपको पुट करने हैं और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, इसके आधार पे भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि वो एक क्वेश्चन आपका यहीं पे लिख देता हूँ मैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट 1 and 2 ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे, पावर आगे 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4, और यहाँ से आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा 4 अपॉन 2 इंटू वाई। 4 अपॉन 2 इंटू वाई क्या है, वाई आपका ये है 2 इंटू 2 मतलब 1 आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y माइनस y1 कौन सा 2 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाल लिया 1 इंटू एक्स माइनस x1 क्या 1। यहाँ से आपका क्या आएगा y माइनस एक्स इक्वल टू -2 इस तरफ गया प्लस, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यदि यहीं पे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स
यहीं पे हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ y माइनस y1, मतलब ये तो आप अपना सेम रहेगा, लेकिन जो स्लोप है वो बदल जाएगा, -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो यहाँ से तो अपना लिख लो सेम, y माइनस टू इक्वल टू x माइनस वन, और जो ये है ये क्या आएगा, -1 अपॉन 1, तो कहने का मतलब -1, ये अपना क्या आ गया, y माइनस टू इक्वल टू -x प्लस 1। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो y प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम अपना आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के आधार पे। अपने को इन्होंने x दे दिया at स्क्वायर, y अपने को दे दिया 2at, तो टेंजेंट और नॉर्मल्स बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखो, यहाँ से अपना क्या निकलेगा, dx अपॉन dt क्या आएगा, 2at, यहाँ से dy अपॉन dt क्या आएगा, 2a। हमें क्या निकालना, dy अपॉन dx की फॉर्म में, तो ये अपॉन ये dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt क्या आएगा, 2a अपॉन 2at, ये आ गया 1 अपॉन t। तो dy अपॉन dx अपना क्या आ गया, 1 अपॉन t। बस ये अपना निकल गया। अब हमें क्या करना है, केवल इक्वेशन में पुट करना है और हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले हम लिख रहे हैं, क्या आएगा, वही y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। तो y माइनस y1, अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिए हुए, तो हम यही ले लेंगे ये वाला। तो ये क्या है, 2at इक्वल टू dy अपॉन dx हमने निकाला 1 अपॉन t इंटू x माइनस x1 क्या है, at स्क्वायर, ये है। अब y माइनस 2at ये हो गया। यहाँ से हम इसको केवल सिंप्लीफाई करेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ से हम केवल और केवल इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर यहाँ से निकल जाएगा। जब टी स्क्वायर, यहाँ देखो yt माइनस 2at स्क्वायर इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर, ये अपना क्या आएगा, इसको यदि हम यहाँ पे लेके आए x, at स्क्वायर ये माइनस 2at स्क्वायर उस तरफ गया, प्लस at स्क्वायर माइनस yt इक्वल टू 0। ये अपना क्या आ गया, ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आ गया अपना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यदि यहीं पे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो क्या आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, क्या ये सेम y माइनस y1 2at इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx, तो -1 अपॉन 1 अपॉन t और x माइनस at स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स आ जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो, टेंजेंट एट x1 y1, और ये जो है ये है पैरेलल टू x एक्सिस, और दूसरा है टेंजेंट एट x1 y1 इज परपेंडिकुलर है टू x एक्सिस। तो इसमें क्या आएगा, देखो इसमें तो आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू डायरेक्ट 0, और इसमें dy अपॉन dx इक्वल टू
इन्फिनिटी। टेंजेंट यदि पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो dy अपॉन डी एक्स अपना आ जाएगा 0, और टेंजेंट है यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो यहाँ पे आ जाएगा ±1। यदि एक और है, यदि आप टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन भी देखो, टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वली इंक्लाइंड एट एक्सिस, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ±1 आ जाएगा। ये 3 है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये क्वेश्चन एक बार आपका यूपीएससी एनडीए में पूछा गया था डायरेक्ट कि टेंजेंट एट x1 y1, और यही ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे। यदि 100 क्वेश्चन है, 100 में से 20 क्वेश्चन आपके केवल 1 लाइनर पे होंगे। जो आता है आप लिख दोगे, कर लोगे, नहीं आता तो बिल्कुल छोड़ दोगे, आपको ये पता ही नहीं होगा। टेंजेंट जब परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के तो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरह से एक बार आप इसको नोट डाउन करो। दो चीज और लिखो अब। पहला है आपका एंगल इंटरसेक्शन बिटवीन 2 कर्व, और दूसरा है आपका इफ 2 कर्व आर ऑर्थोगोनली। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ध्यान से सुनो। एंगल जब इंटरसेक्शन हो, जब एंगल इन्होंने पूछा हो, तो उसमें अपना क्या आएगा, देखो tan फाई, एंगल निकालने के लिए tan फाई होता है। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स, पहली इक्वेशन का निकाला, माइनस dy अपॉन डी एक्स, सेकेंड इक्वेशन का निकाला, अपॉन 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स, ये है फर्स्ट इक्वेशन वाला, और dy अपॉन डी एक्स ये है सेकेंड इक्वेशन वाला। यहाँ से अपना एंगल निकल जाएगा। यदि इफ 2 कर्व आर ऑर्थोगोनली है तो dy अपॉन डी एक्स, जो इक्वेशन 1 दी हुई है वो, इंटू dy अपॉन डी एक्स, जो इक्वेशन सेकंड दी हुई, ये इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -1। यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। तो ये है एंगल निकालने का, tan फाई क्या, dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स, ये इक्वेशन 1 का, ये सेकंड का, और यहाँ से हम इसको आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन इसी के आधार पे, इसके आधार पे एक क्वेश्चन मैं आपका करवा रहा हूं। यदि y इक्वल टू एक्स, सॉरी भाई, y इक्वल टू एक्स और y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट 4, ये है, हमें निकालना है एंगल। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, ये है 1, क्यों, ये इक्वेशन 1 है, x क्या डिफ्रेंशिएट होगा 1। यहाँ से हम निकालेंगे 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, सॉरी, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 2y, 4 अपॉन 2 इंटू वाई क्या अपना 4, तो क्या आएगा 1/2। ये है dy अपॉन डी एक्स सेकेंड। यहाँ से हमें क्या निकालना, एंगल निकालना है। तो tan फाई क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स 1 माइनस, आप मोड में भी ले सकते हो, dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स सेकेंड वाला 1/2 अपॉन क्या 1 प्लस 1 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या 1/2 अपॉन 1 प्लस, इसको आप 1 मल्टीप्लाई 1/2 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 क्या आएगा, ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से आया 1/3। तो आपका tan फाई आपका क्या आ जाएगा, tan फाई 1/3, और अकेला फाई यदि निकालना चाहो तो आपका क्या आएगा, tan इनवर्स 1/3, यह आ जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो।
आगे देखो लास्ट फॉर्मूलेज है, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं और इन्हीं के आधार पे आपका निकलता चले जाएंगे हर एक क्वेश्चन। यदि लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाए, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें यदि निकालनी है तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा। यह आएगा y इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रूट में ही है। दूसरा लेंथ ऑफ नॉर्मल से यदि आ जाए तो क्या आएगा y इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। यदि तीसरा सब टेंजेंट पूछे आपसे, सब टेंजेंट, तो आपका आएगा y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि सब नॉर्मल पूछे आपसे तो y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इंटू आएगा y मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, बस इसके बाद आपका कुछ भी नहीं होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। हम साइड में ये क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें ये चारों निकालने होंगे, जिसमें हमें ये चारों निकालने होंगे। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है फाइंड द अबो ऑफ लेंथ एंड इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट फॉर, यदि अपने को इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट रूट 3 1, ये अपने को दे दी। हमें देखो इसमें क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। इसका क्या आएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, 4 क्या कॉन्स्टेंट 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2x अपॉन 2y, 2 से 2 माइनस x अपॉन y। अब x कितना है √3, माइनस आगे है माइनस √3 अपॉन 1, यह आ गया आपका माइनस √3। अब देखो अब अपना सब कुछ निकलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, y मल्टीप्लाई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, वाई हमें y निकालना है, ये है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर आपका क्या आएगा y इंटू वाई है आपका 1। तो पहला मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका क्या आएगा, ध्यान से देखना, y है अपना 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और उसका स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स ये था, इसका स्क्वायर क्या आएगा 3 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस √3, ये अपना क्या आ गया 3 + 1 4, 4 बाहर 2 इंटू 1 अपॉन √3 माइनस, ये आ जाएगा। तो ये अपना क्या आया 2 अपॉन, ये माइनस का यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों माइनस में ये नहीं आता, तो इसको या तो ये लिख लो या 2 अपॉन √3 ये भी लिख सकते हो। यदि हमें दूसरा निकालना लेंथ ऑफ नॉर्मल्स, तो उसमें क्या आएगा आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल में क्या आएगा y इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका स्क्वायर, y क्या अपना 1 स्क्वायर रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स अपना क्या है √3 और उसका स्क्वायर, ये आ गया 4 मतलब 2 आ गया इसका आंसर। तीसरा यदि हमें निकालना सब टेंजेंट, सब टेंजेंट यदि हमें निकालना है तो इसमें क्या आएगा y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई कितना है 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है माइनस √3, तो ये आ गया -1 अपॉन √3। और यदि फोर्थ निकालना सब नॉर्मल, तो y कितना है 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस √3, ये आ गया -√3। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया। देखो एक मिनट, सब टेंजेंट ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा,
सबसे पहले हम अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके आंसर में देखें। यदि अपना आंसर नेगेटिव है तो उसको हम ऑटोमेटिक पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है, या इसको मोड के अंदर भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये अपना हो गया। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें हमें कोई एक इक्वेशन दे दी जाएगी और हमें क्या निकालना, हमें केवल और केवल d2y/dx²। कहने का मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना उसका और उसको करना =0, वहाँ से अपनी वैल्यू निकालेंगे। और d3y/dx³ =0 होना चाहिए। समझ में आ गया? बस ये चीज़ देखनी है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में d2y/dx² निकालेंगे, d3y में dx³ d3 मतलब इसका जब 3 बार डेरिवेटिव लेंगे तो =0 होना चाहिए। बस ये चीज़ है, इससे आगे कुछ है नहीं आपका। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम स्पीड में अपने कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो x आपके सामने दिया हुआ है a cos³ t, y आपको दिया हुआ है a sin³ t एट t पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हमें dy/dx लिखना होगा। तो dy/dx क्या है, y का डेरिवेटिव अपॉन dx। तो यहीं पे मैं कर रहा हूँ ऊपर 3a sin³ t sin का cos t अपॉन 3a cos² t माइनस आ जाएगा cos का, क्यों sin t होता है। साइन से ये, कोस से ये ऊपर वाला, यहाँ से ये, तो अपना क्या आ गया, साइन अपॉन कोस माइनस का साइन t अपॉन कोस t, ये आ गया अपना -10t। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया -10t। यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y - y1 इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया, ये लिखेंगे। तो आगे dy/dx -10t इंटू x - x1, ये a cos³ t। और यदि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स आ जाए तो ये सेम आपका, ये सेम, और जो ये वाला है ना, यहाँ पे आपका आएगा -1 अपॉन -10t, माइनस से माइनस ये आ जाएगा, ये अपना आंसर निकल जाएगा यहाँ से। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें बताओ, जब अपने को दिया हुआ है y = x + 4/x² से विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखो ध्यान से, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल में क्या होता है अपना, dy/dx = 0। तो यहाँ से अपना निकालो dy/dx। dy/dx क्या आएगा, x का अपना 1, आगे -8/x³। डिफ्रेंशिएट किया हमें केवल इसका, तो dy/dx अपना क्या है, 0। तो इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे 8/x³ = 1, 8 = x³। और x की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से अपनी 2 आ जाएगी। ये आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब ध्यान से देखना, ये अपना x आया अपना 2। अब निकालना हमें y।
ये है y के अंदर अपना x की वैल्यू पुट कर दो, अपना आंसर निकल जाएगा 2 + 4/2 का स्क्वायर, 2 + 4/4 क्या आएगा 3। तो x और y क्या आ गया अपना 2 और 3। बस इन्होंने पूछा है x और y बताओ। इन्होंने कहा पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये अपना इसके पैरेलल है तो x तो होगा नहीं, x तो अपना कुछ भी नहीं होगा। y की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो y की वैल्यू यहाँ पे जैसे क्या आएगी, तो ये कितना y 3। यदि पैरेलल टू y एक्सिस होता ये वाला तो फिर x को कट करता तो x की वैल्यू केवल x की वैल्यू 2 आती। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला इन्होंने कहा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है हमें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ टू द कर्व x² = 4y विच पास थ्रू 1 2। इस पॉइंट पे वे पास कर रहे हैं। तो यहां से ध्यान से देखना, यहां से हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे अपना dy/dx। ये अपनी इक्वेशन है। तो देखो x² = 4y, 2x = 4 × dy/dx। यहाँ से अपना dy/dx क्या आएगा 2x/4 x/2 = dy/dx। ये अपना आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। ये इन्होंने कहा पॉइंट है अपना 1 और 2। पॉइंट कौन सा अपना 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपना क्या होता है y - y1 = -1/। क्या बतानी है हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y - y1 = -1/dy/dx x - x1। तो y - y1 कौन सा 2, ये पॉइंट दिए हुए हैं, इक्वल टू -1/, जब हम ये करेंगे क्या आएगा -2/x और x - x1 क्या है 1। ये आ गया, ये अपना पॉइंट आ गए। अब यहाँ से हम इसको केवल सिंप्लीफाई करेंगे। इन्होंने कहा है ये पास करते हैं 1 और 2 से, तो यहाँ से यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना ये क्या आएगा। तो देखो x इस तरफ गया अपना xy -2x = -2x + 2। जो ये -2x सेम है, ये कट जाएगा। अपना क्या आया xy = 2। मतलब x और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ रहा अपना, वो आ रहा अपना 2। ठीक है। अब देखो अपनी इक्वेशन कौन सी थी, x² = 4y, x² = 4y। मतलब x अपना है 1 का स्क्वायर = 4 × y। ये हो रहा नहीं हो रहा, ये मतलब चेंज हो रही है। x अपना क्या आएगा, x की जगह यदि हमने पुट किया 2 का स्क्वायर = 4 × 1, तो तब ये सेम आ रहे हैं। मतलब x अपना क्या है 2, y अपना क्या है 1। ये इक्वेशन हमने यहाँ से ये निकाल ली। अब अपना आराम से क्या अपना आंसर निकल जाएगा। ये अपना आंसर क्या होएगा, इन्होंने कहा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये तो हम उसके इक्विवेलेंट कर रहे थे। यहाँ से ये पॉइंट नहीं, इन्होंने कहा ये पॉइंट है नहीं ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल पॉइंट है 2 और 1, जब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ से y - y1 कितना है 1 = -2/x dy/dx -2/x कितना है अपना 2, और यहाँ से x - x1 कितना है वो 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये असली इक्वेशन आएगी आपकी। ये इसके इक्विवेलेंट थी। यहाँ से हमने x और y की 2 वैल्यू निकाली है। ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, वरना फिर मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको। ठीक है। देखो यदि इतना बड़ा आपको नहीं करना तो केवल आप एक इक्वेशन याद कर लो।
क्या है, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस हाफ नहीं प्लस 2 प्लस 1/m²। ये है, बस ये इक्वेशन याद कर लो। यहाँ से इन्होंने कहा पॉइंट है 1 2, 1 और 2, ये है x और ये है y। y की जगह हमने पुट किया 2 इक्वल टू m इंटू x1 प्लस 2 प्लस 1/m²। यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये m इस तरफ आया, माइनस m इक्वल टू 1/m², m³ इक्वल टू -1, ये अपना आया है। तो यहाँ से m क्या आ गया अपना m आ गया -1। बस अब m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अपनी वही इक्वेशन सेम आ जाएगी। m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, y इक्वल टू -x प्लस 2 प्लस 1, ये क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 या x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। ये सेम है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप, आगे अपने को ये दिया हुआ लेंथ ऑफ सबनॉर्मल बतानी है हमें, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल। और जो इक्वेशन है वो है अपने पास y इक्वल टू a की पावर 1 माइनस n और x की पावर n, ये कांस्टेंट है। तो हमें एक लेंथ ऑफ सबनॉर्मल बतानी है। लेंथ ऑफ सबनॉर्मल क्या होता, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बस ये कहने का मतलब यहाँ से हमें ये बताना है। अब ये कैसे बताई जाएगी, केवल डी वाई अपॉन डी एक्स यदि अपना निकल जाएगा तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो a की पावर 1 माइनस n, ये तो है अपना सेम कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। x की पावर n, तो पावर आ गया, पावर में से एक कम, तो ये अपना आ गया n इंटू a की पावर 1 माइनस n x की पावर n-1, ये आ गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो y a की पावर 1 माइनस x और x की पावर n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, n इंटू a की पावर 1 माइनस n और x की पावर n-1, ये यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको आगे और सोल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बेस सेम है अपना, तो इसको ऐड कर लो, a की पावर 2 इंटू 1 माइनस n और ये आगे आ जाएगा x की पावर 2n-1। तो यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। लेंथ ऑफ इन्होंने सब नॉर्मल पूछा है तो यहाँ से अपना हो जाएगा। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ ऑर्थोगोनल वाला, वही क्वेश्चन करते हैं हम। यदि एक कर्व है y इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर और दूसरी कर्व है जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इंटरसेक्ट करती है ऑर्थोगोनली, तो हमें बताना वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए, पहली बात तो ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है, ये π/2, इनका एंगल बनता π/2, बिल्कुल ऑर्थोगोनली। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 1 लिख लो। 1 का आपका 0 माइनस 2ax और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 इक्वल टू क्या आएगा 2x। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपना आंसर आना चाहिए -1। डी वाई अपॉन डी एक्स 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स 2 इक्वल टू -1, ये मैंने पहले ही बता दिया था। डी वाई अपॉन डी एक्स 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स 2 इक्वल टू -1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या -2ax इंटू 2x इक्वल टू -1, ये अपना क्या आएगा -4ax स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस आप काट दो, ये 4ax स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ गया। अब आगे देखो,
आगे हम देखते हैं किस चीज़ को, y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अपना क्या आएगा, y की वैल्यू ये वाली वहाँ पे पुट करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, अपना क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ गया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि एक्स स्क्वायर को आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, 1 अपॉन ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए, ये दो चीज़ आ गई अपनी, ये अपना हो गया। यहाँ से आप देखो ये है एक्स स्क्वायर, ये अपनी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो ये वैल्यू अपनी इस वैल्यू में पुट करनी है, क्या आएगा 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए और इक्वल टू 1 है। केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये 1 अपॉन ए डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 4a इक्वल टू 1 प्लस ए इस तरफ आया, 3a इक्वल टू 1 और a क्या आ गया 1/3। तो इन्होंने पूछी थी अपने को a की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू अपनी क्या आएगी 1/3। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नोट डाउन करना चाहो तो आप एक बार कर सकते हो इसको। आगे देखो, अपने लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, केवल एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला बचता है, तो वो देख रहा हूँ मैं। हाँ आ गया, देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना हमें, अपने को इक्वेशन दे दी है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x3 प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7, ये है x और y की वैल्यू हमें मतलब मेन ये बतानी होती है। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स अपना डिफ्रेंशिएट करो 4x³ माइनस 18x² प्लस 12x प्लस 5, और निकालना क्या d2y अपॉन डी एक्स, मतलब दोबारा डिफ्रेंशिएट करो आप इसको, क्या आएगा 12x² माइनस 30x प्लस 24, और जो ये dy अपॉन डी एक्स है मैंने क्या कहा था, इसको इक्वल मानो जीरो के, इसको माना जीरो के, ये अपना क्या आ गया 12, यदि हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा x² माइनस 3x प्लस 2, जो 12 कॉमन लिया था वो इस तरफ जाएगा तो आपका जीरो हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू यहाँ से अपना क्या आएगी, यहाँ से यदि हम इसको रैशनलाइजेशन करें, वो बाई फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x हमने कॉमन लिया x माइनस 2, यहाँ से -1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 ये आ गया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 अपना ये आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम आगे कैसे करेंगे इस चीज़ पे देखते, x की वैल्यू अपनी दो वैल्यू आ गई अपनी, कौन कौन सी, एक तो आ गई है 1 और एक आ गई है 2। अब आगे क्या करना है, आगे के लिए यदि हमने इसको 1 पुट किया, ये 1 पुट किया, तो x की जगह यहाँ पे 1 पुट करो, y इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 12 प्लस 5, ये 5x हाँ प्लस 7, ये क्या आ गया 6 5 11 12 2 19। तो आपका ऑप्शन में एक आंसर मिलेगा 1 और 19। यदि ये नहीं है तो x की वैल्यू 2 और 2 पुट करके यहाँ पे क्या आएगी वो मिलेगा, ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, तो ये अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका क्या आ जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा 1 और 2, 1 और 2। एक मिनट, हो गया ये,
यदि हमने 1 पुट किया तो 1 और 19 आया, यदि हमने 2 पुट किया तो क्या आएगा, तो यहाँ पे यदि 2 पुट करोगे तो वो आपको निकालना है। यदि आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ऑप्शन में या तो आपको ये मिलेगा या आपको ये मिलेगा। यदि आपके सामने दोनों मिल जाएंगे फिर ऑप्शन में स्टेटमेंट वाला हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट, या 1 करेक्ट ओनली 2 डज नॉट करेक्ट, इस तरह से आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। फिर एक क्वेश्चन हो रहा है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, वो मैं करवा रहा हूँ आपका। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, x की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये हो गया। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमें मैन निकालना, ये निकालना है यहाँ से। तो ये 6x माइनस 6 यहाँ से इक्वल टू 0, क्यों, d2y अपॉन डी एक्स, 6x इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आई 1, तो x की वैल्यू उन्होंने पूछा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, ये अपना आंसर है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। यहाँ से अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हो गया। टेंजेंट और नॉर्मल्स में हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, टेंजेंट का स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये नॉर्मल्स निकालना है, सब नॉर्मल्स निकालना है, इन्फ्लेक्शन निकालना है, इंक्लिनेशन एंगल निकालना है, dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस dy अपॉन डी, इस तरह से 8-10 फॉर्मूले, उन्हीं के इर्द गिर्द आपके हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो अपनी मोनोटोनिसिटी की आएगी कि इंक्रीज डिक्रीज, स्टेरिकली इंक्रीज या मोनोटोनिसिटी इंक्रीज डिक्रीज वो किस तरह से होता है, उस पर फोकस करेंगे। फिर मैक्सिमा और मिनिमा की आएगी। तो इस चैप्टर को यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।